बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक जिगर की तस्वीर है या लिवर सिरोसिस जिसको हम बोलते हैं, लिवर सिरोसिस की है। मुझसे अमूमन ये सवाल पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं मेरे वीडियोस के हवाले से या ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप पे कि लिवर सिरोसिस की वजूहात क्या हैं। मैंने अपनी वीडियोस में बार बार ये बताया है कि लिवर सिरोसिस की क्या वजूहात हैं। लेकिन आज मैं फिर उन तमाम सवालों का जवाब देना चाहूँगा एक मुख्तसरन कि लिवर सिरोसिस की क्या वजूहात हैं। हम जानते हैं कि लिवर सिरोसिस उस कंडीशन को बोलते हैं कि जिसमें जिगर जो उसमें वो सख्त हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। इसके जो नॉर्मल साख्त है, जो इसके नॉर्मल अफ़आल हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जो इसके नॉर्मल साख्त है वो जगह जगह उसमें छोटी छोटी सी गिल्टियां आ जाती हैं, अंदर से इसमें सुकड़ावपन आ जाता है और इसकी जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो फिर ये नहीं कर सकता। इसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। और फिर लिवर सिरोसिस आगे जाके और बहुत सारी पेचीदगियों का बायस बनता है, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इससे ज़हनी गनूदगी आ सकती है, इससे खून की उल्टियाँ आ सकती है, इसके पेट में पानी आ सकता है और खुदा ना खास्ता इससे जिगर का कैंसर भी हो सकता है। और इसका फिर एक ही इलाज होता है कि इस जिगर को तब्दील करके, लिवर ट्रांसप्लांट करके दूसरा जिगर लगा दिया जाए। तो पाकिस्तान में लिवर सिरोसिस की बीमारी बहुत ज्यादा है। वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा है कि जिसकी वजह से लिवर सिरोसिस बनता है। तो वो कौन सी बड़ी बड़ी कंडीशंस हैं या बड़ी बड़ी बीमारियां हैं कि जिससे लिवर सिरोसिस होता है। तो जो सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में जो हमारी लिवर सिरोसिस की है वो है हेपेटाइटिस सी। यानी हेपेटाइटिस सी या जो कि वायरल हेपेटाइटिस सी वायरस से फैलता है। तो हेपेटाइटिस सी एक बहुत बड़ी वजह है लिवर सिरोसिस की पाकिस्तान में, दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी। जो दूसरी बड़ी वजह है वो है हेपेटाइटिस बी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 5 मुख्तलिफ किस्म के वायरल हेपेटाइटिस हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दोनों लिवर सिरोसिस करते हैं और हेपेटाइटिस डी भी करता है। लेकिन ये है कि हेपेटाइटिस डी उस मरीज को होता है कि जिसको पहले से हेपेटाइटिस बी हो। तो हेपेटाइटिस बी खुद या डी के साथ मिलकर और हेपेटाइटिस सी, ये दो बहुत बड़ी वजूहात हैं लिवर सिरोसिस की पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। इसके बाद जो तीसरी बड़ी वजह है या और वजह है लिवर सिरोसिस की, वो है फैटी लिवर या जिगर की चर्बी। और मैं बार बार आप लोग से अर्ज कर चुका हूं कि मोटापे में या जिन लोगों को शुगर की बीमारी है या जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, उनमें जब फैटी लिवर होता है, जिगर पे चर्बी आ जाती है, तो अगर इसका इलाज ना किया जाए तो बाद में जाके इससे भी लिवर सिरोसिस बन सकता है। तो जो तीसरी बड़ी वजह है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी वो है फैटी लिवर। तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फैटी लिवर। इसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह है, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में भी कम नहीं है, वो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज। यानी वो लोग जो कि शराब नोशी करते हैं, तो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी फैटी लिवर बन जाता है, जिसको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, और उससे भी सिरोसिस बन जाता है। इसके अलावा कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, उसमें भी जिगर को नुकसान पहुंच जाता है, सिरोसिस होता है। उसमें ये हीमोक्रोमेटोसिस है, इसमें ये ऑटोइम्यून लिवर डिजीज है, इसमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है। तो ये ऐसी कंडीशंस है कि इन कंडीशन से जिगर को नातलाफी नुकसान पहुंच सकता है और फिर वो लिवर सिरोसिस बन सकते हैं। तो अगर मैं ये लिस्ट दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूं तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, फैटी लिवर, हीमोक्रोमेटोसिस,
विल्सन डिजीज, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और ऑटोइम्यून लिवर डिजीज। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जिसको ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी बोलते हैं, और अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो भी लॉन्ग टर्म में जाके लिवर सिरोसिस कर सकते हैं। तो माय व्यूअर्स, मेरे ख्याल में वो जो लिस्ट है मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस की है, तो अब आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि लिवर सिरोसिस अपने तौर पे ये खुद बीमारी नहीं है, बल्कि बाकी दूसरी बीमारियां वजूहात जो हैं उनसे जब लिवर को नातलाफी नुकसान पहुंचता है तो ये एक स्टेज हो जाती है कि जिसमें लिवर में सिकुड़ापन आ जाता है, लिवर सिकुड़ जाता है, जिगर सिकुड़ जाता है, और इसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। और उसका एक ही इलाज है कि इसको तब्दील किया जाए, लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए। न हुआ तो फिर ये जो पेचीदगियां होती हैं, इसमें गनुदगी का आना और इसमें बेहोशी का आना, खून की उल्टी आना, पेट में पानी जमा हो जाना और जिगर का कैंसर बढ़ जाना, तो ये चीजें इसमें होती हैं। लिवर ट्रांसप्लांट चूंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जिन लोगों को लिवर सिरोसिस होता है तो उन लोगों को रेगुलरली मेडिकल चेकअप करना होता है और पेचीदगियों पे हमें नजर रखनी होती है कि अगर इनमें से कोई पेचीदगी आती है तो उनको इलाज किया जाए, वरना वो तो ऐसी मेडिसिन देते हैं कि ये पेचीदगियां ना बन सके। तो यहाँ पे मैं एंड करूंगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, आपके अजीज दोस्तों को, आपको रिश्तेदारों को, हम सबको लिवर सिरोसिस से अल्लाह बचाए रखे। और लेकिन इसकी जो सबसे बेहतरीन या बचाव का तरीका है वो यही है कि हम हिफ्ज़ान सेहत को सुनों पे अमल पैरा हों, हम अपना ख्याल रखें, अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप करें। अगर हम में से किसी को ये बीमारी है तो उस बीमारी का बर वक्त इलाज करें। इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।